दोस्तों, अभी तक के हमने पास्ट टेंस की स्टडी की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इस लेसन में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की स्टडी करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। देखिए, ऐसा काम जो मुस्तकबिल में होगा, जो आने वाले वक्त में होगा, जो फ्यूचर में होगा, ऐसे काम को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। जो काम अभी हो नहीं रहा और ना हो चुका बल्कि होगा, फ्यूचर में होगा, मुस्तकबिल में होगा, ऐसे काम को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल मुंबई जाऊंगा। देखिए, इस सेंटेंस में ये बात बताई जा रही है कि मेरे मुंबई जाने का काम कल होगा। आज हो नहीं रहा, ना कल हो चुका बल्कि आने वाले कल में होगा। जाने का काम आने वाले कल में होगा। तो ये पूरा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। अब आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। फार्मूला क्या है। सबसे पहले हम सेंटेंस में सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। सब्जेक्ट चाहे जो हो, हमें विल का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल, और इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल है, आई थिंक इट विल रेन टुडे। आई थिंक ये एक सेंटेंस है। आई थिंक का मतलब होता है मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है। मैं सोचता हूँ या फिर मुझे लगता है, इन दोनों का मतलब एक ही है। आई थिंक मुझे लगता है, क्या लगता है? इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी। तो देखिए, इट विल रेन टुडे, इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि आज बारिश होने का इम्कान है। बारिश 100% होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, इस सेंटेंस को हम स्ट्रक्चर के हवाले से देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो है इट, और इट के बाद इस्तेमाल हुआ विल। विल हेल्पिंग वर्ब है, और मैंने बताया कि सब्जेक्ट चाहे जो हो, हम हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद रेन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रेन का मतलब होता है बारिश। ये एज अ नाउन भी इस्तेमाल होता है और एज अ वर्ब भी इस्तेमाल किया जाता है। रेन का इस्तेमाल नाउन के तौर पे भी होगा और वर्ब के तौर पे भी होता है। तो यहाँ पर वर्ब के तौर पे हुआ, क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्टली रेन आया। तो रेन ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद टुडे ये एडवर्ब में चला जाएगा। इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी। अगली एग्जाम्पल है, आवर टीम विल विन द गेम। हमारी टीम गेम जीत जाएगी, या हमारी टीम गेम जीतेगी, खेल जीतेगी। तो देखिए, इस सेंटेंस में हम अपनी ख्वाहिश और अपनी तमन्ना जाहिर कर रहे हैं कि हमारी ही टीम गेम जीतेगी, हमारी टीम खेल जीतेगी। क्योंकि हर कोई प्लेयर, हर एक खिलाड़ी ये चाहता है कि मेरी टीम जीत जाए। ये उसकी ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है। तो इस सेंटेंस में हम अपनी डिज़ायर को जाहिर कर रहे हैं, अपनी तमन्ना को जाहिर कर रहे हैं। तो देखिए, अब हम इसे के अंदर स्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर सब्जेक्ट है आवर टीम। आवर टीम ये पूरा सब्जेक्ट है। सिर्फ आवर ये सब्जेक्ट नहीं है, या सिर्फ टीम ये लफ्ज़ सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि आवर और टीम दोनों मिलकर एक सब्जेक्ट बनेगा। आवर टीम यानी हमारी टीम, ये दोनों मिलकर सब्जेक्ट बना। सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल किया। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो विन ये मेन वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल हुई। आवर टीम विल विन, आवर टीम विल विन, हमारी टीम जीतेगी द गेम, खेल। जो खेल वो टीम खेल रही है, हमारी टीम वो खेल जीत जाएगी। अगली एग्जाम्पल है, आई विल डेफिनेटली कम टू मीट यू टुमारो। मैं तुमसे कल ज़रूर मिलने आऊँगा। आई विल डेफिनेटली कम टू मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल ज़रूर मिलने आऊँगा। तो अब देखिए, इस सेंटेंस में मैं एक तरीके से ये यकीन दिला रहा हूँ और वादे के तौर पर ये जुमला कह रहा हूँ कि मैं ज़रूर आऊँगा, मैं कल तुमसे मिलने का वादा करता हूँ। तो वादे के तौर पर ये जुमला इस्तेमाल हो रहा है कि मैं कल तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। तो अब देखिए, इस सेंटेंस में हम फार्मूले के मुताबिक इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है आई। आई के साथ हमने विल का इस्तेमाल किया, और विल तमाम सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा, कोई मसला नहीं। फिर उसके बाद डेफिनेटली ये एडवर्ब है। डेफिनेटली क्या है? ये एडवर्ब है। एडवर्ब किससे कहते हैं?
आने वाले लेसन में जब तमाम टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं एडवर्ब की सीरीज़ शुरू करूंगा। उसके अंदर हम एडवर्ब को अच्छी तरीके से डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये एडवर्ब है, बस इतना। आई विल डेफिनेटली कम, डेफिनेटली को हटा दो, आई विल कम, मैं आऊँगा। देखिए विल के बाद हमने कम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। यहाँ डेफिनेटली क्यों आया ये बाद में पता चलेगा, अभी नहीं। आई विल कम, मैं आऊँगा। टू मीट, मिलने, मैं मिलने आऊँगा। आई सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है विल, और विल के बाद हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया कम। और टू मीट, टू मीट का मतलब होता है मिलना। तो आई विल कम, मैं आऊँगा। टू मीट, मिलने, किससे मिलने? यू ऑब्जेक्ट, तुमसे मिलने आऊँगा। कब आएंगे आप? टुमारो, कल, मैं तुमसे कल मिलने आऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेंटेंस, ये एग्जांपल आपको समझ गई। और डेफिनेटली का मतलब होता है ज़रूर से, ज़रूर बज़रूर। डेफिनेटली का मतलब होता है ज़रूर बज़रूर। अगली एग्जांपल है वी विल गो फॉर अ वॉक ऑन संडे। हम संडे के दिन, हम इतवार के दिन घूमने जाएंगे, या हम इतवार को घूमने जाएंगे। वी विल गो फॉर अ वॉक ऑन संडे, हम इतवार को घूमने जाएंगे। तो देखिए इस सेंटेंस में भी हम बता रहे हैं, किसी को ये बात कह रहे हैं कि हम संडे के दिन घूमने जाएंगे। वी सब्जेक्ट है और वी के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल किया, और विल के बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो गो, ये फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हो गया। फिर उसके बाद फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक का मतलब होता है घूमने के लिए जाना, घूमने के लिए। ये फ्रेज याद रखिए, फॉर अ वॉक, घूमने के लिए, इतना याद रखिए, इसे नोट कर लीजिए। जब कोई नया वर्ड मैं आपको बताऊं और उसकी मीनिंग बताऊं तो उसे आप कॉपी में नोट किया कीजिए, ताकि आप खुद उसे सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकें। फिर उसके बाद ऑन संडे यानी इतवार को, ऑन संडे का मतलब होता है यानी इतवार को। ऑन संडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन थर्सडे, ऑन वेंसडे, ऑन ट्यूसडे। इस तरीके से हम दिनों के साथ ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ऑन संडे कहेंगे, ऑन सैटरडे कहेंगे, मुझे कहना हो इतवार के दिन तो मैं कहूँगा ऑन संडे। मुझे कहना है शनिचर के दिन तो मैं कहूँगा ऑन सैटरडे। मुझे कहना है जुमा के दिन तो मैं कहूँगा ऑन फ्राइडे। तो दिनों के साथ हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। आगे एग्जाम्पल है यू हैव पिक्ड अप मच वेट। आपने बहुत ज्यादा वजन उठा लिया है। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो देखिए इस सेंटेंस में आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इस सेंटेंस में हम अपनी मदद, अपनी खिदमत ऑफर कर रहे हैं, किसी को अपनी खिदमत ऑफर कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम उसकी मदद करें। तो देखिए यू हैव पिक्ड अप मच वेट, आपने बहुत ज़्यादा वजन उठा लिया है। पिक्ड अप का मतलब होता है उठा लेना। यू हैव पिक्ड अप मच वेट, आपने बहुत ज़्यादा वजन उठा लिया है। मच वेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वजन, ज़्यादा वजन, मच वेट ज़्यादा वजन। आई विल हेल्प यू, देखिए आई हेल्प में सब्जेक्ट है आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, और हेल्प मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। आई विल हेल्प, मैं मदद करूंगा, यू तुम्हारी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आगे एग्जांपल है कम विद मी टू टेक कॉफी, मेरे साथ आओ कॉफी पीने के लिए। कम विद मी, मेरे साथ आओ, टू टेक कॉफी, कॉफी पीने के लिए। आई विल पे फॉर यू, मैं तुम्हारे बदला पे करूंगा, मैं तुम्हारे बदले पैसे दूंगा। आई विल पे फॉर यू यानी मैं तुम्हारे बदले पैसे दूंगा। तो देखिए आई विल पे फॉर यू इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट विल, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पे का मतलब होता है अदा करना, पे का मतलब होता है अदा करना, पैसे अदा करना। फॉर यू यानी तुम्हारे बदले, आई विल पे फॉर यू, मैं तुम्हारे बदले पैसे दूंगा, या मैं तुम्हारे बदले पैसे अदा करूंगा। तो यहाँ पर भी इस सेंटेंस में हम अपनी खिदमत किसी को ऑफर कर रहे हैं और अपनी ख्वाहिश ये जाहिर कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे बदले पैसे दूंगा, तुम टेंशन मत लो, चाय पियो, कॉफ़ी पियो, सॉरी कॉफ़ी है चाय नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक के हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ, और इसके बाद वाले लेसन में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना सीखेंगे। जितने भी होमवर्क स्क्रीन पर आए हैं इन्हें ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले लेसन में। हमारे चैनल जहांगीर एकेडमी को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।